तो फिर हमने 108 पे कॉल किया, डॉक्टर ने मैडम ने खुद ने कॉल किया है, तो कोई एम्बुलेंस तैयार नहीं थी। करीबन 4 घंटे तक प्रयास किया, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर हमने 181 पे कंप्लेंट करी, उसके 3 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई। करीबन हमको 4-5 घंटे लगभग लग गए थे। 6:45 पे हमारे को एम्बुलेंस मिली। उसके बाद में हम एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर चले गए, कहाँ इंदौर के लिए रवाना हो गए। बच्चे का मतलब स्वास्थ्य जब भी ठीक था, फिर रास्ते में गए और 5.5 घंटे में हमको एम्बुलेंस ने इंदौर पहुंचाई। रास्ते में हमने सनावत के पास में एम्बुलेंस वाले को बोला, डॉक्टर वाक्टर कुछ भी नहीं था एम्बुलेंस के अंदर, और हमने बोला एम्बुलेंस वाले को, भैया बच्चे की तबीयत कैसी हो रही है, जरा देख लो थोड़ा सा। तो ड्राइवर को क्या नॉलेज रहेगा, पायलट को। अब कोई वो नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमने बोला सनावत के हॉस्पिटल में भी दिखा लेते हैं। वो एम्बुलेंस वाला बोलता कि चाहे बच्चे को कुछ भी हो, हमारे को आदेश है कि बच्चे को इंदौर ले जाना पड़ेगा। हम इंदौर लेके गए तो बच्चे को वहाँ की जगह बोला कि इसकी सांस नहीं चल रही। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि नवजात और जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते समय रहते नवजात बच्चों को इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बच्चे असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खंडवा जिले में सामने आया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले के मोकल गांव निवासी एक प्रसूता को खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था और उक्त प्रसूता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाद में उक्त बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते खंडवा के डॉक्टरों ने उसे इंदौर के लिए रेफर किया। लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बावजूद 108 या एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जैसे तैसे परिजन परेशान होते रहे और कई प्रयासों के बाद, कई घंटों के बाद एम्बुलेंस की सुविधा मिली, जिसके बाद करीब 5.5 घंटे के समय लेने के बाद एम्बुलेंस इंदौर पहुंची। इससे पहले कई घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। इस तरह से करीब 10 से 12 घंटे लग गए और इंदौर पहुंचने के बाद उक्त नवजात का दुखद निधन हो गया। इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उक्त मृतक नवजात बच्चे के परिजन आज खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हमने उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि क्या है पूरा मामला। हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब यहाँ से गंभीर रूप से बीमार या एक्सीडेंट में घायल लोगों को इंदौर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिल पाती और कई लोग समय पर इंदौर नहीं पहुंचने की वजह से असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ये मामला काफी गंभीर है। परिजनों का क्या कुछ कहना है वह भी हम आपको सुनवाएंगे। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हुआ है पूरा बताइए। मेरा नाम जावेद शाह है, मैं मोकल गांव का रहने वाला हूँ। जी जी, ये मेरी वाइफ को अभी डिलीवरी हुई थी परसों के दिन जी। तो हमने हॉस्पिटल के अंदर उसको लेके आया। डिलीवरी ऐसा तो हम 2 महीने तो हॉस्पिटल के अंदर आना जाना हॉस्पिटल में कर रहे थे। इसके बाद में हम हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया, डिलीवरी के लिए बोला गया। डिलीवरी 9:45 को करी। डॉक्टर ने, बच्चा स्वस्थ था, जब रोया बच्चे ने, फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। हमने बच्चे को आईसीयू में पहुंचाया। डॉक्टर ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया कि बच्चा कैसा है। फिर थोड़ी 1-2 घंटे बाद में डिलीवरी की बाद में हम लेडीज़ को लेके गए, बच्चे की माँ को। बच्चे की माँ ने देखा करा तो बच्चा रो रहा था। फिर उसके बाद में डॉक्टर से हमने पूछा कि भाई बच्चे की तबीयत कैसी क्या है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो अभी हम आपको कहीं नहीं बता सकते। फिर सवेरे हम डॉक्टर के पास गए 9 बजे दूसरे दिन। तो वो डॉक्टर साहब को हमने बोला कि डॉक्टर साहब बच्चे की तबीयत कैसी, तो बोले इंदौर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बोले नहीं, बोले इंदौर तो लेके ही जाना पड़ेगा। तो हम इंदौर के लिए बोला, हमने बोला डॉक्टर साहब आप रेफर बना दो। तो हमको 9 बजे से बोला गया कि इंदौर के लिए जाना। हम बैठे रहे 3 घंटे तक, कोई मतलब वो रेफर बनाया नहीं। फिर उसके बाद में रेफर बनाने के बाद में ये हुआ कि 108 पे हमने फ़ोन लगा। सुबह 9 बजे के हम पहुँच गए थे वहाँ डिलीवरी के दूसरे दिन, मतलब आईसीयू के अंदर। डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को हमने चेक करने के लिए कि बच्चे की स्वास्थ्य कैसा है क्या है। तो डॉक्टर मैडम दोनों थे वहाँ पर आईसीयू रूम में, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि बच्चे को इंदौर ले जाना पड़ेगा। तो 9 बजे से हम 11 बजे तक बैठे रहे, मतलब कि भाई बच्चे को ले जाना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम रेफर बना के देते हैं। हमने बोला कि हम तुम जितनी जल्दी दोगे हम ले जाने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ले जाना। तो फिर हमने 108 पे कॉल किया, डॉक्टर मैडम ने खुद ने कॉल किया है
तो कोई एम्बुलेंस तैयार नहीं थी। करीबन 4 घंटे तक प्रयास किया, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर हमने 181 पे कंप्लेंट करी, उसके 3 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई। करीबन हमको 4-5 घंटे लगभग लग गए थे। 6:45 पे हमारे को एम्बुलेंस मिली। उसके बाद में हम एम्बुलेंस में बच्चे को लेके चले गए, कहाँ, इंदौर के लिए रवाना हो गए। बच्चे का मतलब स्वास्थ्य जब भी ठीक था, फिर रास्ते में गए और 5.5 घंटे में हमको एम्बुलेंस में इंदौर पहुंचाई। रास्ते में हमने सनावत के पास में एम्बुलेंस वाले को बोला, डॉक्टर वाक्टर कुछ भी नहीं था एम्बुलेंस के अंदर, और हमने बोला एम्बुलेंस वाले को, भैया बच्चे की तबीयत कैसी हो रही है, जरा देख लो थोड़ा सा। तो ड्राइवर को क्या नॉलेज रहेगा, पायलट को। अब वो कोई वो नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमने बोला कि सनावत के हॉस्पिटल में भी दिखा लेते हैं। वो एम्बुलेंस वाला बोलता कि चाहे बच्चे को कुछ भी हो, हमारे को आदेश है कि बच्चे को इंदौर ले जाना पड़ेगा। हम इंदौर लेके गए तो बच्चे को वहाँ की जगह बोला कि इसकी सांस नहीं चल रही है, और उधर से आने के लिए भी कोई सुविधा हमको दी नहीं गई, और वहाँ भी कोई वो नहीं हुआ, ध्यान बच्चे पे दिया नहीं। अगर यही बच्चे की केयर कर ले तो हमारा बच्चा बच जाता। हमने ये मान के रखो कि 9 महीने से हम बच्चे के लिए परेशानी उठा रहे हैं, और वहाँ तो हमारा एक बच्चा, उसके बाद भी हम बहुत परेशान। अब हम गाँव पे से डेली यहाँ पर हॉस्पिटल में आना और इलाज करवाना, क्या समझ रहे हो आपकी इतनी परेशानी। आज एक इंसान धाड़ की काम धंधा छोड़ के हॉस्पिटल रोज आना, और इतनी परेशानी के बाद में आज बच्चे का ऐसा होगा, तो फिर हमारा आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब लापरवाही, यहाँ पे इलाज में भी लापरवाही हुई है। बिल्कुल इलाज में लापरवाही हुई, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब ध्यान अगर दे देते बच्चे पे, पहले अगर हमको रेफर बना देते तो इतनी देर तक हम परेशान होते ही नहीं। मतलब फिर इंदौर में आप जब ले जा रहे थे और सनावत के आसपास बच्चे की तबीयत खराब हुई, तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका किस तरह का व्यवहार रहा आपसे? व्यवहार क्या, डॉक्टर वो तो बोले कि हमको आदेश है कि इंदौर लेके जाना ही पड़ेगा, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। हमने और उसको बोला कि सनावत में चेक करा ले, वो कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही था ना। वो तो मना कर गया क्लियर कि मेरे को बोले आधे से बोले, मेरे को बोले कि ऐसा वैसा बोले, मेरे को इतनी स्पीड से ज़्यादा चले 5.5 घंटे में। तो उसने गाड़ी लगा 11:30 बजे रात को लगा उसने इंदौर गाड़ी, मतलब, और उसके भी बाद में पहुंची गाड़ी। अच्छा, मतलब करीब 12 घंटे बाद पहुंचा। रेफर कट जो टाइम था, हाँ 12 घंटे का बाद इंदौर पहुंच पाई गाड़ी। हाँ। अच्छा, तो लापरवाही कहाँ पे हुई है? लापरवाही हॉस्पिटल में, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब अगर हमको आईसीयू से पहले कह देते कि बच्चे को इंदौर ले जाना है, फटाफट रेफर बना के अगर 108 की सुविधा उपलब्ध हो जाती, तो बोले ही नहीं। हमने 4 घंटे तक तो प्रयास पूरा किया ना। मतलब कि डॉक्टर मैडम ने खुद ने फोन लगाया एम्बुलेंस 108 पे, कोई वो नहीं। फिर हमने 181 पे कंप्लेंट करने के बाद में मतलब एम्बुलेंस आई है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर ध्यान दे लेते और एम्बुलेंस टाइम पे मिल जाती और इंदौर टाइम से पहुंच जाते तो बच्चे की जान बचाई जा सकती? बिल्कुल बचाई जा सकती थी, बच्चा बच जाता। हमने इतना प्रयास किया, इतनी मुसीबत से मतलब बच्चा आज हॉस्पिटल आना करना, इतनी परेशानी उठाना, काम छोड़ करके यहाँ हॉस्पिटल में आना, और लेके मेरे अलावा घर में कोई नहीं, अकेला हूँ मैं। तो बर लेके कौन आएगा मेरी वाइफ को हॉस्पिटल के अंदर। अब आप क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि अच्छी सुविधा मिले, एम्बुलेंस मिले लोगों। आज हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि हमारे को भी बहुत दुख हुआ है। मैं भी घर में अकेला हूँ, मेरे आज कोई करने वाला नहीं। आज इतनी परेशानी दुख से हम गुजर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। अभी आपकी वाइफ यहाँ पर भर्ती है? नहीं, अभी मेरी वाइफ को हम घर लेके चले गए। अब बच्चा नहीं रहा तो फिर क्या मतलब भर्ती करके भी हमारा।